दोस्तों, सोशल मीडिया पे सभी न्यूज चैनल संत रामपाल जी महाराज जी को हमेशा से ही बदनाम करने की कोशिश करते रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए जा रहे समाज सुधार के कार्य को कभी भी न्यूज चैनल पे उन्होंने नहीं दिखाया, अपितु उन्होंने हमेशा संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बुराई ही दिखाई है। परंतु आज जी न्यूज ने पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए जा रहे अनेकों समाज सुधार के कार्यों को अपने न्यूज चैनल पर दिखाया है। इसी से जुड़ी देखिए हमारी ये पूरी वीडियो। करीब 11.5 साल जेल में रहने के बाद सतलोक आश्रम प्रमुख संत रामपाल एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। अप्रैल 2026 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी, जिसके बाद कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने पर उन्हें हिसार सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। इससे पहले अगस्त 2025 में हाईकोर्ट ने उनकी उम्र कैद की सजा पर भी रोक लगा दी थी। रिहाई के समय अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की भीड़ जुटाने या फिर कानूनी व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों से बचना होगा। उनकी रिहाई के बाद एक बार फिर से सतलोक आश्रम और उससे जुड़े हुए सामाजिक और धार्मिक कार्यों की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। संत रामपाल के अनुयायी दावा करते हैं कि उनका संगठन केवल धार्मिक प्रवचनों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई सामाजिक सुधार आयोजन भी जिन पर काम किया जा रहा है। इसमें जैसे कि दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, मुहिम चलाया जा रहा है, जो कि सबसे प्रमुख माना जाता है, जिसके तहत अनुयायी दहेज मुफ्त जो विवाह है वो करते हैं, जैसे रेमनी कहा जाता है। इन शादियों में ना तो दहेज लिया जाता है और ना ही दिखावे पर अनावश्यक खर्च किया जाता है। इसके अलावा सतलोक आश्रम ट्रस्ट की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से गरीबों और जरूरतमंद परिवारों को राशन, कपड़े, चिकित्सा सहायता और कई मामलों में आवास तक उपलब्ध कराने का दावा किया जाता है। आश्रम में बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान हजारों लाखों लोगों के लिए निःशुल्क भोजन और ठहरने की व्यवस्था भी की जाती है। अनुयायियों की ओर से समय समय पर रक्तदान शिविर, नेत्र जांच शिविर और स्वास्थ्य संबंधी अन्य सेवाएं भी आयोजित की जाती हैं। अब साल 2026 यानी कि इस साल की अगर हम बात करें तो संगठन ने भारत और नेपाल के अलग अलग सतलोक आश्रम में विश्व शांति महाअनुष्ठान जैसे बड़े धार्मिक कार्यक्रम आयोजन का निर्णय किया था, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आने वाले महीनों में कबीर साहिब प्रकट दिवस और संत रामपाल नव अवतरण का जो दिवस है, जैसे इन दिनों पर बड़े समागम की तैयारी चल रही है। वहीं डिजिटल माध्यम और सोशल मीडिया के जरिए अनुयायी अपने आध्यात्मिक विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और निःशुल्क नाम दीक्षा को भी संचालित किया जा रहा है। हालांकि संत रामपाल का नाम वर्षों तक कानूनी विवाद और चर्चित मामलों से जुड़ा रहा है, लेकिन उनके समर्थक उन्हें एक समाज सुधारक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में जरूर देखते हैं। ऐसे में संत रामपाल की रिहाई के बाद अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में संत रामपाल के संगठन की गतिविधियां किस दिशा में आगे बढ़ती हैं और समाज में उन गतिविधियों का किस रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।